सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारे घूमने से। और हम आज था गंगा दशहरा और हम लोग प्रयागराज चल रहे थे। तो चलिए साथ में चलते हैं प्रयागराज की तरफ आई मीन। और आज गंगा दशहरा था, मतलब बहुत दूर दूर से लोग गंगा जी नहाने आते हैं, गंगा जी के दर्शन करने आते हैं और बहुत मज़ा आता है वहाँ जाने के बाद, बहुत ज़्यादा। और मैं उठते ही व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि हम लोगों को निकलना जल्दी था, बट हमें उठते उठते ही लेट हो गया। हमने सोचा था 4-5 बजे के आसपास निकलेंगे क्योंकि टाइम लगता है जाने में और पहुँचने में भी प्लस। इसीलिए और नींद भी नहीं खुली है और यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी गांव में, इस वजह से हम लोग लेट उठे। देन उसके बाद हम लोग निकले तो प्रयागराज पहुंच चुके थे। और यहाँ का ट्रैफिक भाई सच में 1% निकलने की जगह नहीं थी कि आप कहीं से गाड़ी मोड़ कर जा सको। हम लोग बहुत वेट किए तब जाके गंगा जी घाट पर पहुँचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जमुना का मेल हो रहा है। ये चीज़ तो मैंने सिर्फ अभी रील्स वगैरह में ही देखी थी कि हाँ, गंगा जमुना जैसे अलग अलग रहती हैं उनका मेल होता है बीच नदी में, वैसे मैंने रील्स पे देखा था और आज सामने से देखने को मिल रहा है। गंगा जी काफ़ी बार आ चुकी हूँ लेकिन आज मतलब ये चीज़ देखने के लिए मिला। और यहाँ पे लहरें बहुत ही तेज़ उठ रही थी और यहाँ पे इतनी भीड़ कि कुछ कहने के लिए नहीं। और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था गंगा जी पहुंचकर और गंगा जी स्नान करके। और यहाँ पे लहरें देखिए कितनी तेज़ उठ रही थी, बहुत बहुत तेज़ उठ रही थी। और देखिए आपको गंगा जी और जमुना जी साफ साफ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। उधर डार्क ग्रीन पानी है, इधर लाइट ग्रीन है, इसलिए देखिए साफ दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग गंगा जी नहाकर आ चुके थे, तो मतलब हम लोग रेडी वगैरह हुए पहले गाड़ी पे ही, लेकिन क्या फ़ायदा रेडी होने का। यहाँ पे इतना ट्रैफिक था उस दिन, गंगा दशहरा के दिन इतना भीड़ था कि मतलब हम लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं गाड़ी मोड़कर निकल सके, एक साइकिल की भी जगह नहीं थी, ठीक है। तो मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। और काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे वेट किए, हम लोगों को ट्रैफिक में ही सिर्फ 2 से 3 घंटे 4 घंटे लग गए हैं। अब वो कोई मानेगा नहीं, लेकिन सच में 3 से 4 घंटे हम लोगों को लग गए थे, इतनी भीड़ थी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस वजह से, और गंगा दशहरा था प्लस तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ थी। कैसे भी करके हम लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं से निकलें, कोई व्यवस्था करें, बट नहीं कोई। फिर 4 घंटे बाद फाइनली हम लोग पहुँचे। तो फिर हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोर की भूख क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था सुबह से। हम लोग गए रेस्टोरेंट, हमने जल्दी फटाफट ऑर्डर किया। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया डोसा, देन खाना ऑर्डर किया। यहाँ पे मेरी बहन का चेहरा देख सकते हैं कितनी भूखी है कितनी भूखी है, बहुत ज़्यादा भूखी है। इसलिए फिर मैंने सोचा इसका ब्लॉग शूट कर लिया जाए। यहाँ पे मेरी दीदी फटाफट ऑर्डर कर रही थी, मैंने दीदी से बोला जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, भूख लगी है। और उसके बाद हम लोगों ने खाया पिया, वहाँ से निकले हम। उसके बाद हम लोग गए थे अपने अंकल जी के घर, उनका नया घर कंप्लीट हो रहा था। और तो मतलब उन्होंने नया बनवाया, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उनके घर घूमने गए थे। हम वो खुद ही लिवा कर गए थे। देन हम लोग वहाँ से निकलने के बाद सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो शॉपिंग तो बनती है। उसके बाद हम लोग अंकल जी के साथ गए, अंकल जी और मम्मा के साथ गए सब लोग वी मार्ट शॉपिंग करने। अब इतनी दूर आए शॉपिंग ना करें तो फिर तो गलत है ना। और यहाँ का कलेक्शन इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत अच्छा। और प्लस ऑफ़र भी चल रहा था, हमने तो बहुत ढेर सारी शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। हर एक चीज़ अवेलेबल है बहुत ही प्यारा डिस्काउंट पे। और यहाँ पे मैं बिलिंग वगैरह करवा रही थी। देन उसके बाद हम लोग निकले, हम लोगों को काफ़ी नाइट हो चुका था, वहाँ से आते आते हम लोग वहाँ से निकले तो मतलब लगभग हमें बज गए थे 12-1 बज गया था वहाँ से आने में। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।